स्वामी विवेकानंद सार्वभौम धर्म। परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही अध्ययन में रुचि थी। उन्होंने योग एवं वेदांत के दर्शन को पश्चिम से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्म निरपेक्षवाद, मानवतावाद पर भी उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। उन्हें 19वीं सदी में अंतरधार्मिक जागरूकता बढ़ाने और हिंदू धर्म को वैश्विक मंच पर लाने का श्रेय दिया गया है। उन्होंने वर्ष 1883 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित करने की उपलब्धि भी प्राप्त है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर 1 मई 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वे एक प्रख्यात राष्ट्रवादी थे और उनके मन में अपने देशवासियों का समग्र कल्याण सर्वोपरि था। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि वह 40 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेंगे। 4 जुलाई 1902 को अपने कक्ष में ध्यान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ का कहना था कि उन्होंने महासमाधि प्राप्त की और उनका अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सार्वभौम धर्म का परिचय। इतिहास गवाह है कि विश्व में विभिन्न धर्मों का आविर्भाव यानी कि उदय हुआ है, जिनमें अपनी विशिष्टता के अनुरूप भिन्न भिन्न धार्मिक विश्वास के आयामों तथा धार्मिक कार्य संबंधित आचरण एवं नियमों की स्थापना हुई है। हर धर्म अपने सिद्धांतों को श्रेष्ठतम समझता रहा है और अपने धर्म की बाह्यता पर अधिक बल दिया। आंतरिक सत्य को छोड़कर उसकी बाह्यता पर अधिक बल दिया है, जो सामान्यतः सभी धर्मों के बीच संघर्ष का कारण है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म का एक परिचय। विश्व के सभी धर्म मूलतः एक है। संसार के सभी धर्म का सार एक ही है, क्योंकि वे एक ही ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और एक ही में विलीन हो जाते हैं। उनमें ये सभी सत्य को प्रेरित करने वाले हैं, क्योंकि सभी एक ही दैवीय शक्ति से प्रेरित है। ईश्वर एक है, फिर चाहे हम उसे गॉड कहें, अल्लाह कहें और कुछ और कहें, प्रत्येक का अर्थ एक ही होता है। सभी धर्म एक ही सार्वत्रिक सत्य को अपनी अपनी दृष्टि से अभिव्यक्त करते हैं। वे सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। उनमें से कोई सत्य या कोई असत्य नहीं है। एक सापेक्ष दृष्टि से सभी सत्य है और सभी का एक समान महत्व है। इसलिए अपने धर्म को ही एकमात्र सत्य एवं सर्वोच्च विचारधारा मानना ठीक नहीं है। वास्तव में शुभ प्रत्येक धर्म की स्थापना में है और प्रत्येक धर्म अपने भौतिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों में उस समय तक अच्छा रहता है जब तक उसे हठ धर्मित एवं जड़त्व दोनों से मुक्त रखा जाता है। विवेकानंद का सार्वभौम धर्म। सार्वभौमिक धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म आदि जैसे कोई धर्म नहीं है जो वास्तविक अर्थों में मौजूद है।
और दुनिया भर में कई लोगों द्वारा इसका पालन किया जाता हो। कुछ आध्यात्मिक और कुछ नैतिक सिद्धांत हैं जो कई धर्मों द्वारा साझा नैतिक सिद्धांत हैं और उन्हें सार्वभौमिकता क्षेत्र के मूलभूत तत्व माना जा सकता है। इसलिए सार्वभौमिकता धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कुछ सामान्य तत्व होते हैं जिन्हें दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों द्वारा स्वीकार किया जाता है। सार्वभौम धर्म के कुछ मूलभूत तत्व। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सार्वभौम धर्म के कुछ मूलभूत तत्व भिन्न हैं। पहला, दैवीय शक्ति में विश्वास। लगभग सभी धर्म का मानना है कि एक दैवीय शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है और ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखा है। सभी जीवित और गैर जीवित प्राणी दैवीय शक्ति की इच्छा से कार्य करते हैं जिसे हम साधारणतः भगवान कहते हैं। दूसरा, प्रेम और करुणा। लगभग सभी धर्म ने दूसरों से प्यार, स्नेह करने और उनकी देखभाल करने के महत्व पर जोर दिया है। प्रेम लोगों और अन्य प्राणियों को बांधता है और उन्हें अच्छे व्यवहार करने की प्रोत्साहित करता है। तीसरा, माफ़ी। लगभग सभी धर्म क्षमा मूल्यों को महत्व देते हैं क्योंकि यह संबंधों को सुधारने को बढ़ावा देता है और पिछली गलतियों से आगे बढ़ने में मदद करता है। चौथा पॉइंट है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। लगभग सभी धर्म ईमानदारी और अखंडता को महत्व देते हैं क्योंकि यह विश्वसनीयता, विश्वास निर्माण और स्वास्थ्य रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा पॉइंट है समर्पण और सेवाएं। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के प्रति समर्पण और सहायता सेवा की आवश्यकता होती है। इससे समुदाय के निर्माण और सामान्य भलाई को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। छठा पॉइंट, न्याय और निष्पक्षता। कई धर्म समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए न्याय और व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार के महत्व पर जोर देते हैं। सातवां पॉइंट है अंतर्मन की शांति। कई धर्म अधिक सुख के लिए आंतरिक शांति की खेती पर भी जोर देते हैं। ध्यान और प्रार्थना से आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। सार्वभौम धर्म का स्वरूप। सार्वभौम धर्म की सार्वभौमिकता मूलतः दो अनिवार्य लक्षणों पर आधारित होती है। पहला यह कि धर्म सार्वभौम तभी हो सकता है जब धर्म का द्वार सबों के लिए खुला रहे। एग्जाम्पल, नवजात शिशु किसी धर्म के साथ पैदा नहीं होता। उसे अपनी अभिरुचि या मनोवृत्ति के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा, सार्वभौम धर्म में यह शक्ति होनी चाहिए कि वह विभिन्न संस्थाओं को संतुष्ट एवं तृप्त कर सके। अतः धर्म सार्वभौम तभी हो सकता है जब उनमें सभी विभिन्न धर्मों संस्थाओं का भी सार दिखाई दे। निष्कर्ष, वर्तमान समय में धर्म का नाम काफी अपवित्र हो गया है। धर्म की प्रतिष्ठा में उग्र एवं सांप्रदायिक दंगा भड़काने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इसलिए हमें सार्वभौम धर्म के रास्ते को अपनाने चाहिए जो आदर्श, सहनशील एवं समभाव की भावना से ही न्याय, शांति एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करे। इस दिशा में हम सार्वभौम धर्म की विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का सार्वभौम धर्म समाप्त।